मैं पौड़ी के नेहरू युवा केंद्र में हूं और मेरे साथ में जिला युवा अधिकारी शैलेश भट्ट जी हैं। साथ में योगंबर पोली जी है जो यहाँ के संयोजक हैं नेहरू युवा केंद्र पौड़ी के। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में क्या युवाओं की भूमिका है उस विषय पे यहाँ पे एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैं जान लेता हूं उनसे। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भट्ट जी आपका। आपके द्वारा यहाँ पे कुछ युवाओं को प्रशिक्षण कार्यशाला यहाँ पे आयोजित की गई 1 हफ्ते की। क्या ये कार्यक्रम है और किस तरह से युवाओं को आप प्रेरित कर रहे हैं? नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा पूरे देश भर में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और जहाँ जहाँ गंगा बहती है उसके चारों तरफ के जिलों को हमने इसमें कवर किया हुआ है। उसी प्रकार नेहरू युवा केंद्र पौड़ी गढ़वाल के द्वारा भी गंगा के किनारे के सभी गाँवों से युवाओं को ला करके उनकी स्पीयरहेड टीम का एक प्रशिक्षण चल रहा है। देखिए, किसी भी कार्यक्रम में युवाओं के बिना उसको सफल बनाना संभव नहीं है और क्योंकि ये युवाओं के भविष्य की बात चली है, नमामि गंगे कार्यक्रम युवाओं के भविष्य के लिए है और जब ये युवा आपस में मिल करके इसके प्रति कार्य करेंगे और जवाबदेही लेंगे तब ये कार्यक्रम सफल हो पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में योगंबर पोली जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पोली जी, ये कार्यक्रम था 1 हफ्ते का जो प्रशिक्षण दिया गया बच्चों को, किस तरह से ये फायदेमंद होगा इन युवाओं के लिए? सबसे पहले पंजी मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारे जहन में केवल एक ही बात थी कि अगर गंगा की सफाई हमें करनी है तो गंगा के किनारे जाना होगा, देवप्रयाग जाना होगा, श्रीनगर जाना हो। तो इस कार्यशाला के माध्यम से, इस प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सबसे पहले ये बताया गया कि गंगा की सफाई के लिए, गंगा को निर्मल करने के लिए गंगा के पास जाने की कतई जरूरत नहीं है। आप आपके गाँव के जो धारें हैं, जल के स्रोत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गंगा में ही प्रवाहित हो रहे हैं, तो उनको साफ करने की जरूरत है। सबसे पहले ये बताया गया। तो अब हमारे जो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी साथी यहाँ पे हैं, उन्होंने प्रण लिया है कि सबसे पहले वो अपने जो गांव के स्रोत हैं उनको साफ रखेंगे, जो धारे हैं उनको साफ रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका पानी हमारी गंगा में जा रहा है। तो इसलिए भी युवाओं का इस कार्यक्रम से जुड़ना ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है। हमारे देश की सबसे ज़्यादा आबादी युवा है और कहीं ना कहीं इनको ही प्रभावित होना पड़ेगा अगर गंगा अपने विकराल रूप में आती है। तो ये बात इनकी समझ में आई है और आज सब लोगों ने प्रण लिया है कि गंगा की सफाई के लिए आगे आएंगे, अपने गाँव में जल स्रोतों की सफाई के लिए आगे आएंगे। जी, सब लोगों ने प्रण लिया है। मैं यहाँ के जो जिन्होंने प्रशिक्षण लिया, यहाँ से मैं उन बच्चों से भी बात कर लेता हूँ, उन युवाओं से बात कर लेता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम कविता पंवार है और मैं इस प्रशिक्षण में नमामि गंगे कार्यक्रम में जो हम यहाँ पे उपस्थित हैं, हमें इस प्रोजेक्ट में जो है बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नमामि गंगे विषय पर हम युवाओं को यहाँ पे गंगा को कैसे स्वच्छ बनाना है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है और हमें इस प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। गंगा के साथ साथ प्रकृति में हमें प्रकृति की कैसी सुरक्षा करनी है वो हमें बताया जा रहा है। हमें इस प्रशिक्षण में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हर ब्लॉक के युवाओं से मिलने का हमें मौका मिल रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और यहाँ पे जिन्होंने प्रशिक्षण लिया उनसे जान लेता हूँ। क्या शुभ नाम है आपको और जो ये आपको ट्रेनिंग दिया गया, यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की गई, किस तरह से अब आप बदलाव देखेंगे अपने आप में? सर, मेरा नाम अमन है और ये जो नेहरू युवा केंद्र का कैंप लगा है उससे हमको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ है कि हम युवाओं में कितनी ज़िम्मेदारी है और ताकि हम स्वच्छता को आगे बढ़ाएं, स्वच्छता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ये हमें एहसास हुआ इधर आके और काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली इस कैंप द्वारा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबको। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेरे साथ में कुछ युवा थे जिन्होंने बातचीत किया और नमामि गंगे जो भारत सरकार का एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, निश्चित तौर पे अगर युवाओं की उसमें भूमिका होगी तो गंगा सिर्फ गंगा को सफाई करने से नहीं, गंगा हर जो गधेरे हैं, जो हमारे स्रोत हैं, वहाँ से जब सफाई होगी तो निश्चित तौर पे गंगा को हम स्वच्छ निर्मल रख पाएंगे। कहीं दूर से 100 किलोमीटर दूर से कोई खबर ना है और वो खबर गायब हो गई। तो इस तरह का स्ट्रगल था। उसके बाद बच्चे रहे होंगे बहुत छोटे छोटे, अभी भी आप बच्चे ही हो, तो मतलब उस जमाने में जो पत्रकारिता, जिसपे मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, पत्रकारिता जो मेरा प्रोफेशन है, ये बहुत स्ट्रगल था। बहुत मेहनत के बाद आप एक खबर बनाते थे, फिर उसको कैसे आप, अभी तो आप जो है व्हाट्सएप पे अपलोड कर लेते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर लेते हैं। उस दौरान वो डीवी जाती थी। सोचिए आपकी डीवी यहाँ से